हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हमारी कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यही हमारी सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज है। तो लास्ट कक्षा में हमने देखा कि 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास परिचय कक्षा में हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग पाठ अध्याय 5 मेरा बचपन, जो अब्दुल कलाम जी का बाल्य जीवन पर आधारित है, इस बाल्य जीवन पर आधारित मेरा बचपन जो है, अब्दुल कलाम जी खुद अपनी आत्मकथा पर अपनी बाल्य जीवन किस प्रकार बीता, किस प्रकार उन्होंने अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ अपना जीवन बिताए, उसके बारे में व्यक्त किए थे। तो उसके साथ साथ ही हम लोग यह भी देखे कि उनके इस द्वारा रचित, आत्मकथा द्वारा रचित मेरा बचपन से आने वाली बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को MCQ क्वेश्चन जो कहते हैं, उनमें से 10 प्रश्नों का अध्ययन हमने किए थे। तो आज इस भाग को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले भाग में हमने 10 प्रश्नों का अध्ययन किए थे। अभी दूसरे भाग में फिर 10 प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 11वीं प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। प्रश्न नंबर 11, ध्यान से देखिए। आशियामा जैनुलाब्दीन की आदर्श डैश थी। प्रश्न, आशियामा जैनुलाब्दीन की आदर्श डैश थी। ए पत्नी, बी जीवन संगिनी, सी साहस महिला और डी माता। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर, देखकर अपना सही उत्तर लिखिए। आशियामा जैनुलाब्दीन की आदर्श डैश थी। ऑप्शन से है ए पत्नी, बी जीवन संगिनी, सी साहस महिला और डी माता। इसमें से सही जवाब कौन सा है, आप चुनकर लिखिए। अभी आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, रामेश्वर प्रसिद्ध डैश है। रामेश्वर प्रसिद्ध डैश है। ए स्थल है, बी नगर है, सी तीर्थ स्थल है और डी शहर है। एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए और सुनिए। रामेश्वर प्रसिद्ध डैश है। ए स्थल, बी नगर, सी तीर्थ स्थल और डी शहर है। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आप चुनकर लिख सकते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जैनुलाब्दीन के डैश थे। 13 प्रश्न, पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जैनुलाब्दीन के डैश थे। ए मित्र, बी शत्रु, सी अंतरंग मित्र और डी निकट मित्र। प्रश्न को ध्यान से सुन और देखिए। प्रश्न नंबर 13, पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जैनुलाब्दीन के डैश थे। ए मित्र थे, या बी शत्रु थे, सी अंतरंग मित्र थे, या डी निकट मित्र थे। इनमें से सही जवाब चुनकर सही जवाब आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। ए जोहरा के साथ,
बी फातिमा के साथ, या सी छोटी बहन, या डी बहन। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए और देखिए। अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। ए जोहरा, बी फातिमा, सी छोटी बहन और डी बहन। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आप चुनकर सही जवाब लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 प्रश्न आपके सामने। अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे। अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे। ऑप्शंस है ए स्थानीय ठेकेदार, बी शमशुद्दीन, सी जैनुलाबुद्दीन और डी अब्दुल कलाम। एक बार ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रश्न नंबर 15, अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे। ए स्थानीय ठेकेदार, बी शमशुद्दीन, सी जैनुलाबुद्दीन और डी अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम डैश। ध्यान से देखिए, ये अनुरूपता है। गांधी जी राष्ट्रपिता और अब्दुल कलाम डैश। क्या थे अब्दुल कलाम जी? ए मुख्यमंत्री, बी मंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब क्या है? एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए और देखिए। गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम डैश। ए मुख्यमंत्री, बी मंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। इनमें से सही जवाब क्या है, आप चुनकर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, शमशुद्दीन चचेरे भाई जलालुद्दीन डैश। एक बार ध्यान से प्रश्न को देखिए, उसके बाद अपना सही उत्तर चुनिए। 17, शमशुद्दीन चचेरे भाई जलालुद्दीन डैश। ऑप्शन है ए भाई, बी दोस्त, सी जीजा और डी चाचा। इनमें से सही जवाब क्या हो सकता है? एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। शमशुद्दीन चचेरे भाई जलालुद्दीन डैश। ए भाई, बी दोस्त, सी जीजा और डी चाचा। कौन सा सही जवाब है, ये आप ध्यान से देखकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेन, भू यात्रा, नौका डैश। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ट्रेन, भू यात्रा, नौका डैश। इसके ऑप्शंस है ए वायु यात्रा, बी जल यात्रा, सी स्थल यात्रा या डी हवाई यात्रा। सही जवाब लिखने से पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए। ट्रेन, भू यात्रा, नौका डैश। ए वायु यात्रा, बी जल यात्रा, सी स्थल यात्रा या डी हवाई यात्रा। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आप ध्यान से देखकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए। जैनुलाबुद्दीन की दिनचर्या
डैश के पहले शुरू होती थी। जैनुल आबुदीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। ऑप्शंस: ए शाम, बी दोपहर, सी सूर्यास्त या डी पौ फटने। एक बार प्रश्न को ध्यान से सुनकर देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपना सही जवाब लिखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जैनुल आबुदीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। ए शाम, बी दोपहर, सी सूर्यास्त या डी पौ फटने से पहले। सही जवाब क्या है, आप विचार करके अपना सही उत्तर लिखिए। अभी प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे। अंतिम प्रश्न, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे। ऑप्शन से है ए आजाद, बी अब्दुल, सी राष्ट्रवादी या डी कलाम। ध्यान से सुनकर अपना विचार व्यक्त कीजिए। अपना सही जवाब जो है लिखना है। ध्यान से प्रश्न को एक बार देखिए। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे। क्या कहकर उनको पुकारते थे? जैनुल आबुदीन। ठीक है। ए आजाद, बी अब्दुल, सी राष्ट्रवादी या डी कलाम के नाम से पुकारा करते थे। इन सभी प्रश्नों को विचार करके ध्यान से देखकर आप अपना सही उत्तर जो है लिखना है। अगर इन सही प्रश्नों का जो उत्तर जो है, सही उत्तर जो है आपको दिक्कत हो रही है, सही उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा उत्तर सही हो सकता है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो इसके लिए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों पर आप थोड़ा मार्क भी कर सकते हैं। इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो सकता है? इन 20 प्रश्नों के सही उत्तर इस प्रकार आपकी आंसर देख सकते हैं। ध्यान से देखिए। ए बी है, ए का सही उत्तर बी है। 2 का सही उत्तर ए है। 3 का सही उत्तर सी है। 4 का सही उत्तर भी सी है और 5 का सही उत्तर डी है। एक बार ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड क्वेश्चन का ए, थर्ड क्वेश्चन का सी, फोर्थ क्वेश्चन का भी सी और फिफ्थ क्वेश्चन का डी सही जवाब है। और सिक्स्थ क्वेश्चन का सी, सेवेंथ क्वेश्चन का बी, एट्थ क्वेश्चन का ए, नाइन्थ क्वेश्चन का डी और 10th क्वेश्चन का ए है। ध्यान से 6th सी, 7th बी, 8th ए, 9th डी, 10th ए, ये सही जवाब 10 क्वेश्चन का। अभी बाकी 10 क्वेश्चन का सही जवाब एक बार देख लीजिए। 11th क्वेश्चन का बी, 12th क्वेश्चन का सी, 13th क्वेश्चन का सी, 14th क्वेश्चन का ए, 15th क्वेश्चन का बी। एक बार ध्यान से देखिए। 11 बी, 12 सी, 13 सी, 14 ए, 15 बी। 16 क्वेश्चन का डी, 17 क्वेश्चन का सी, 18 क्वेश्चन का बी, 19 क्वेश्चन का डी और लास्ट वन 20 क्वेश्चन का ए। 16 डी, 17 सी, 18 बी, 19 डी और 20 ए। ये है सही जवाब। जो मेरा बचपन अब्दुल कलाम जी के जीवन के बाल्य जीवन पर आधारित उनकी ही द्वारा रचित आत्मकथा पर उन्होंने अपनी कुछ विचारों को व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने जीजा के साथ यानी कि अपनी बहन
जोहरा के पति, जो अपनी बहन जो का नाम जो है जोहरा है, उनका पति जो है जलालुद्दीन, उनके साथ उन्होंने बहुत ही कुछ मिलकर आध्यात्मिक विचारों पर हो या राष्ट्रवादी विचारों पर हो बहुत ही विचार करते थे, और दोनों मिलके बहुत ही उनके जीवन पर एक मार्गदर्शन ही मिला। इसके साथ साथ ही उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन के साथ भी वे मिलकर बहुत कुछ अनमोल शिक्षा को हासिल किए हैं। जो अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन चलाते थे ट्रेन में, जो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने को उनको मिला। इस प्रकार वे अपनी बचपन में किस प्रकार परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्रों के साथ समय किस प्रकार बिताए, इन सभी पर उन्होंने इस आत्मकथा में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि पाठ नंबर 5 मेरा बचपन, जो अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बाल जीवन पर आधारित था, उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ बच्चों को समझाने का प्रयास किए हैं, और उसमें आने वाले 20 मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हमने अध्ययन किए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये सभी आपको बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो यही आशाओं के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं। तो कल के कक्षा में और एक टॉपिक के साथ और एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो आज इस कक्षा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आप इस कक्षा से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला, ये उम्मीद करते हुए आज की इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।